नमस्कार अजय चतुर्वेदी। क्या कहने हैं कि भारत दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था हो गया है। जापान, अभी तो रिपोर्ट आई कि जापान से भी ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था हो गई है। बाद में उसे सुधारा गया। तैयारी चल रही है 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की। सामरिक दृष्टि से हमारा देश दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पर है ही। हमारे राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं। देश तेजी से प्रगति कर रहा है। चारों तरफ, चारों दिशाओं में प्रगति हो रही है। तभी तो हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं कि उनका पेट भर सके। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, जो वंचितों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, महादलितों की बात करते हैं। अभी हाल ही में जब वो नालंदा पहुंचे, राजगीर, वहां भी उन्होंने ललकार करके बोला कि आप जो अति पिछड़ों, महादलितों की आबादी को लक्ष्य करके बोला, दुख तकलीफ केवल गरीब झेलते हैं। आपके पास दुख का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा शेयर होल्डर कोई है तो वो गरीब है। राहुल गांधी बार बार दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों, आदिवासियों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में उस लकीर को आगे बढ़ाते हुए आज एक खबर मैंने देखी, उसे आप तक पहुंचाना मैंने जरूरी समझा। दरअसल ये एक रिपोर्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, NHRC। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2005-06 की तुलना में 2019 से 21 के बीच कुपोषण में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 2015-16 के बाद बच्चों में उम्र और लंबाई के हिसाब से वजन कम होने और एनीमिया के मामले बढ़े हैं। सबसे खतरनाक चीज जिसकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं वो ये है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 3 अलग अलग रिपोर्टों से पता चलता है कि वर्ष 2015-16 में एससी के बच्चों, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, बच्चों में कुपोषण के मामले 60.6% थे, जो 2019 से 21 में बढ़कर 70.3% हो गए। इसी तरह एसटी शेड्यूल ट्राइब वर्ग के बच्चों की कुपोषण 63.3% से बढ़कर 73.9% और ओबीसी वर्ग के बच्चों में यह आंकड़ा 58.6% से बढ़कर 66.1% हो गया। तीनों वर्गों में यह बढ़ोतरी लगभग 10 से 12% तक देखने को मिली है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि अन्य जातियों से तुलना करने पर एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों में कुपोषण के मामले अधिक मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 21 में एससी के बच्चों में बौनापन 39.2% दर्ज किया गया, जबकि अन्य जातियों में 29.6%। इसी अवधि में कुपोषण के मामले में एससी और एसटी वर्गों में 70.3% और 73.9% दर्ज किया गया, जबकि अन्य जातियों में यह दर 66.5% और इसी तरह वर्ष
2019 से 21 में बच्चों में कम वजन होने के मामले एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग में 35.1%, 39.5% और 35.5% रहा, जबकि अन्य जातियों में 26.3% दर्ज किया गया। लंबाई के हिसाब से कम वजन के मामले में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चे अन्य जातियों की तुलना में कुपोषित मिले। यहां 19.7%, 23.2% और 18.9% रहा, जबकि अन्य जातियों में 17.1% दर्ज किया गया। एनएचआरसी ने हिमाचल के केंद्रीय विश्वविद्यालय के जरिए देश में एससी, एसटी वर्ग के बच्चों में खास खाद्य और कुपोषण सुरक्षा के बारे में पता लगाने के लिए यह अध्ययन किया है। इसमें 5 महीने से लेकर 5 साल तक के उम्र वाले बच्चों का डाटा जुटाया गया है। रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि 2015-16 और 2019 से 21 के बीच की अवधि में बच्चों के उम्र के हिसाब से कम लंबाई होने और एनीमिया के मामले में बढ़ोतरी ज्यादा देखने को मिली है। एनएचआरसी की निगरानी में हुए अध्ययन के दौरान राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के वर्ष 2005-6, 2014-15 और 2019 से 21 के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, साथ ही फील्ड सर्वे भी किया गया। रिपोर्ट बताती है कि गरीबी से बाहर किए गए परिवार, यानी जिनके पास जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की सुविधा नहीं है, उन परिवारों के बच्चों में बौनेपन की संभावना 43% और कम वजन होने की संभावना 37% अधिक है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में पीडीएस से बाहर रखे गए गरीब परिवारों में बौनेपन की संभावना सबसे अधिक है। आपको पता होगा कि ये राशन कार्ड और ये जो मुफ्त भोजन मिल रहा है, ये सबको नहीं मिलता है। इसके लिए एक लकीर खींची गई है गरीबी रेखा से नीचे की। उन गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को खाना देते देते भी मुफ्त का भोजन, मुफ्त का राशन बांटते बांटते उसमें लाभार्थियों की संख्या में कटौती भी हो रही है। तभी तो ये बताया जा रहा है कि ये इतने सारे लोगों को निकालने के बाद जो उससे वंचित हो गए खाद्यान्न वितरण प्रणाली से, उनमें बौनापन, वजन कम, एनीमिया की शिकायतें बढ़ रही हैं। क्या सरकार का ध्यान इस तरफ भी कभी आता है? ये रिपोर्ट तो सरकारी रिपोर्ट है, हम कोई अपने मन से तो बता नहीं रहे हैं। तो इस सरकार जो रिपोर्ट जारी करती है उसके अनुसार क्या व्यवस्था करती है? हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। बावजूद इसके स्थिति यह है कि हमारे देश में कुपोषण ऐसे नहीं आता है। इसके लिए भूखमरी जिम्मेदार है। और मैं तो यहां सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि जो राशन की दुकानों पर मुफ्त का अनाज मिल रहा है, क्या उसकी गुणवत्ता सही है? बच्चों को स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर हाई स्कूलों में जो खाद्यान्न वितरण हो रहा है उसकी गुणवत्ता क्या सटीक है? इन बच्चों को की जरूरत इन बच्चों की शरीर की बनावट और उसकी जरूरत के मुताबिक जो पोषण, जो आहार चाहिए, वो क्या इन्हें मिल रहा है? क्या इनके भोज्य पदार्थों में आयरन है, प्रोटीन है, फैट है, कैल्शियम है? अगर इन चीजों की कमी होती है तो कुपोषण तो होगा। अगर आहार संतुलित नहीं है, केवल विज्ञापनों में आहार कुपोषण हो, तो कुपोषण से बचने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, इनके उपायों से को बता देने मात्र से, उनका विज्ञापन प्रसारित कर देने के मात्र से यह कुपोषण दूर हो जाएगा? सरकार
यहां पर निश्चित तौर पर ये आंकड़े देखने के बाद लगता है कि ये सरकार, इस सरकार पर जो आरोप राहुल गांधी लगाते हैं वो एकदम सही आरोप है कि देश की 95% जनता इस दुर्गति को झेल रही है। जो बच्चे 5 महीने से लेकर के 5 साल तक के बच्चे, ये विकास की उम्र होती है, वो चाहे शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, अगर इस उम्र में ही उन्हें कायदे का भोजन नहीं मिलेगा, उनके शरीर के जरूरत के मुताबिक उन्हें आहार नहीं मिलेगा, तो उनका कुपोषित होना तो लाजमी है। इस दिशा में सरकार कर क्या रही है? ढिढोरे तो बहुत पीटे जाते हैं, तालियां बहुत बजवाई जाती हैं, लेकिन इन तालियों को बजवाने के पहले अगर अपने नौनिहालों को, उन बच्चों को जिन्होंने तो अभी धरती पर आने के बाद कोई दुनिया भी नहीं देखी है, उन्हें भी नहीं मालूम होगा कि कुपोषण होता क्या है। अगर हकीकत जाने तो उनके माता पिता को भी नहीं मालूम कि ये बच्चे कुपोषित क्यों हो रहे हैं। अगर वो रुग्ण हैं, बहुत पतले दुबले से हैं, आंतें बाहर दिखाई दे रही हैं, नसें बाहर फूली हुई हैं, आंख धसी हुई है, तो ये तो कुपोषण के ही लक्षण होते हैं ना। उसके बावजूद क्या उनके अभिभावकों को ये पता है कि वो कुपोषण के शिकार हो गए हैं उनके बच्चे? अगर इतनी जानकारी होती वो तो खुद वो माता पिता कुपोषण के शिकार क्यों होते? ये एनएचआरसी के आंकड़े बताते हैं कि 10 से 12% कुपोषण के केस एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के बच्चों में बढ़े हैं। और खास बात यह है कि 2015-16 में 15-16 के बाद बच्चों में उम्र और लंबाई के हिसाब से वजन कम होने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इन सब को देखते हुए क्या ये दावा सरकार का कि वो 2047 तक विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, तो ये जो विकसित राष्ट्र बनेंगे वो चंद पूंजीपतियों की रकम के चलते, जिनके लिए आप देश के 95% आबादी को उनके स्वास्थ्य, उनके भोजन, उनकी शिक्षा, उनके विकास, व्यक्तित्व निर्माण, शारीरिक बनावट, इन सब को नकार दिया गया। हर क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो उसका व्यवसायीकरण, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो उसका व्यवसायीकरण, खाद्यान्न का क्षेत्र हो उसका व्यवसायीकरण, और तमाम सारी संस्थाएं, तमाम सारे विभाग खोल करके हो क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को लाभ पहुंचाना। देश की जनता अगर भूखों मरती है तो मरती रहे, बच्चे अगर असमय काल कलवित हो जाए तो होते रहे। मौत से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है किसी के, जब तक अपने आप पर न बनाए।
डींगे बड़ी बड़ी हाँकेंगे लोग, लेकिन ये जो आंकड़े हैं एनएचआरसी की ओर से जो जारी किया गया है, ये बेहद भयावह है। अगर ये आंकड़े, ये रिपोर्ट भयावह नहीं होती तो दैनिक हिंदुस्तान के प्रभात कुमार की ये रिपोर्ट जो टहलाने वाली है, ये कभी नहीं आती, और वो भी अखबार की लीड तो नहीं बनती। इसलिए आम जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो कहां जा रहे हैं, किस राह पर निकल पड़े हैं, उन्हें क्या करना है, अपना हक और हुकूक कैसे हासिल होगा, इसके बारे में उन्हें चिंता करनी पड़ेगी। उनके लाडले, उनके नौनिहाल किस तरह से स्वस्थ जन्म लेंगे और उनका बचपन, उनका यौवन, उनकी जवानी कायम रहे, बदस्तूर वो स्वस्थ रहें, उन्हें पोषक तत्वों की कोई कमी न हो, ऐसा आहार मिले, ऐसा भोजन मिले, ये सपना कब साकार होगा? उसके लिए सरकार क्या कर रही है? ये सवाल सरकार से जरूर पूछना चाहिए। हम तो पूछ ही रहे हैं, हम तो पूछेंगे, हमारा तो काम यही है, हमारी यही ड्यूटी है। लेकिन जिनके बच्चों की ये दशा है, उन्हें भी अपने बच्चों की खातिर आगे आना पड़ेगा और अपना हक सरकार से मांगना पड़ेगा, क्योंकि किसी न किसी तरह से वो दो पैसा भी कहीं से कमा रहे हैं, कुछ भी घर में खरीद करके ले आ रहे हैं, तो जीएसटी तो दे रहे हैं, टैक्स हम सरकार को दे रहे हैं। हम जब अपना पैसा सरकार को दे रहे हैं टैक्स के रूप में, ये टैक्स से मिला पैसा जो राजकोष में जमा होता है, वो सरकार की बपौती नहीं है कि उसे जहां चाहे वहां खर्च करे। आम आदमी के टैक्स से निकली हुई एक एक पाई का हिसाब उस जनता को देना ही पड़ेगा सरकार को, और जनता को मांगना चाहिए। ये लाभार्थी बन करके एक बड़ी फहरिस्त, एक बड़ी जनसंख्या की सूची, बड़े वोटरों की सूची जो तैयार हो रही है सरकार के पक्ष में, उसके बारे में यह भी सोचना होगा कि हम अगर उनके साथ जा रहे हैं तो उसमें हमारा लाभ क्या हो रहा है। हम तो देश की खातिर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहे हैं, अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र के लिए दिन रात एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं। तो हमें भी तो संविधान प्रदत्त वो सुविधाएं, वो मूल अधिकार जो हैं, वो हासिल होना चाहिए। इसी की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं, ऐसे ही परिवारों के लिए, ऐसे ही बच्चों के लिए। तो वो जो आवाज निकल रही है उधर से, उस पर गौर फरमाना चाहिए, और जो हमसे हमारा सब कुछ छीन रहा है या छीन लिया है, उसके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, इस पर भी मंथन करना चाहिए। आज बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखें,
लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।